जमाई की। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की, श्री वृषभानी दुलारी किशोरी जू की अहितु की कृपा से श्री गिरधर लाल जी जमाई राजा की अध्यक्षता में हम आप सब लोग श्री राधा रसामृत चर्चा का सुंदर भाव नागपुर में दूसरी बार श्रवण कर रहे हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। हमारे लाल जी वैसे तो कहीं कथाओं में विराजते नहीं है, लेकिन एकमात्र केवल राधा रसामृत चर्चा नागपुर की ऐसी प्रसिद्ध है जहाँ लाल जी पूरे विराजते हैं, पूरी कथा श्रवण करते हैं। क्योंकि भागवत की कथा में तो इन्हीं की चर्चा है, अब इन्हीं की चर्चा ये क्या सुनेंगे। लेकिन जब प्रेम की चर्चा श्री किशोरी जी का भाव प्रकट हो तो वाकई तो सबसे बड़े श्रोता यही हैं। वहाँ में तो सबसे आगे बैठेंगे, बल्कि आगे का मंच पे बैठेंगे। आप सब तो सज धज के बैठे हो, ये तो और इतरा के बंगला में बैठे हैं। बताओ, ऐसे श्रोता ये श्री किशोरी जी को सुनवे के काज इतने सज धज के बैठे हैं। कथा में हम लोग जाते हैं थोड़ा सज संवर के ही जाते हैं, साफ सुथरे बन के जाते हैं, लेकिन हमारे लाल जी तो पूरे श्रृंगार के संग आते हैं। तो श्री जी का भाव गाया जाएगा तो पीछे क्यों रहें। और ये बात भी सत्य है कि हमारे लाल जी को अन्य कहीं कथा में आप ले जाओ तो ठाकुर जी वहां फिर टिक नहीं सकते। लेकिन पिछली बार भी देखा, इस बार भी देख रहे हैं, ठाकुर जी सब व्यवस्था बिल्कुल मानो जैसे यही करते हैं। सारी व्यवस्था, पूरी व्यवस्था को सुगम बनाते हुए बैठते हैं पूरी कथा में। तो यह भी एक आनंद की बात है। हमारे लाल जी को हम भी कथा में यहीं देख पाते हैं और कहीं नहीं देख पाते। लाल जी का उत्सव हर वर्ष होता है, उसमें भी ठाकुर जी शाम को ही पधारते हैं, कथा में तो नहीं आते। लेकिन श्री किशोरी जी के मंगल भाव को सुनने के लिए ठाकुर जी खूब बन सवर के आते हैं। प्रथम तो आप सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। देवसैनी एकादशी और उसमें भी महाराष्ट्र, जिस महाराष्ट्र में आज मंगल उत्सव पंढरपुर में मनाया जा रहा है, ऐसे महाराष्ट्र के एक छोर पर हम आप सब लोग बैठे हैं। श्री पंडरीनाथ भगवान का मंगल उत्सव है आज, उनको भी बारंबार प्रणाम करते हैं। और देखो, अब क्रम जोड़ते जाओ तो जुड़ते चले जाते हैं। हम बैठे भी कहाँ हैं? विदर्भ। ये नागपुर पिछले साल ससुराल नहीं बनी थी ठाकुर जी की, तो 5000 वर्ष पहले से ही ससुराल है। विदर्भ तो पूरी ससुराल ही है हमारे लाल जी की। तो ठाकुर जी की भी लीला देखो, पूरे भारतवर्ष में श्री जी भी खोज लें विदर्भ में ही। रुक्मणी जी तो यहाँ से ले ही गए, बोले कि भैया दुनिया यों के श्री जी से ब्याना भयो, हमारे ब्रज में जाओ तो सब लीलाएं हैं वहाँ। तो प्रकट भाव से सबको नहीं पता है, लेकिन अप्रकट भाव से तो सदा बिहार ही है और ब्याह हुआ ही है। लेकिन गत वर्ष ठाकुर जी ने उसको प्रकट भी कर दिया, ले विदर्भ से किशोरी जी को भी ले आए और ब्याह है गयो ठाकुर जी को। तो सब क्रम अपने आप जुड़ते जा रहे हैं, ये आनंद की बात है। पर एक बात मैं कहूंगा, भागवत के वक्ता हैं हम, ठाकुर जी की मंगलमयी लीलाएं सुनाते हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य की चर्चा करते हैं, लेकिन ये प्रेम की चर्चा ब्रज में रहते हुए भी हम ब्रज से प्रारंभ नहीं किए, नागपुर से ही प्रारंभ हुई। गत वर्ष जब यहाँ प्रथम बार राधा रसामृत शब्द कहा था, तब से मान लीजिए कि स्थिति में, बुद्धि में, चित्त में, हृदय में, वाणी में श्री किशोरी जी ऐसी विराजमान हो गई हैं। अब तो वृंदावन रसामृत, श्री गिरिराज रसामृत और ना जाने कितने भाव ब्रज के प्रकट किशोरी जी ने कराए कब से? जब से नागपुर में कथा हुई। तो दुनिया के लोगों के कई संबंध या कई भाव, कई
उपलब्धियां नागपुर की होंगी, हमको तो प्रेम प्रदान नागपुर ने किया। और नागपुर का भी ये जो राधा निवास वृंदावन है, उसने हमें ये प्रेम प्रदान किया। इसके लिए हम सदा नागपुर के ऋणी रहेंगे कि श्री जी के भाव को बुलाने का साहस करवाया इस भूमि ने। इसलिए मेरे हृदय के बहुत सन्निकट है। मैं कहीं भी कथा में जाता हूँ नागपुर की प्रशंसा जरूर करता हूँ। हमारे मिदनापुर बंगाल से भी आप पधारे हैं, आपसे भी आप पूछ लेना, आपसे भी मैंने खूब प्रशंसा नागपुर की करी। लेकिन यहाँ को मतलब ये ना नागपुर वाले फूल जाओ। नागपुर में जो हमारी श्री जी विराजमान है ना, उनकी कृपा ही है कि नागपुर में ऐसी योग्यताएं श्री जी के मधुर भाव की प्रकट हुई। और देखो, हर पिछले वर्ष हम आए थे तब भी ऐसा ही मौसम था, और इस बार आए हैं, कल जैसे ही यहाँ पहुंचे तब से देखो अब तक वैसा ही मौसम है। बरस रहे हैं मानो जैसे सब देवी देवता नागपुर पर ही वर्षण कर रहे हों पुष्पों का। जमाई राजा पधारे हैं ना, बढ़िया स्वागत के भाव से, मौसम भी बहुत बढ़िया। तो भाव तो भैया अनेक हैं, सब भावों को प्रणाम करते हैं। श्री जी के मंगल भाव स्वभाव, उन सब पर हम चर्चा तो करेंगे। लेकिन पहले ही स्पष्ट कर दूं बंधुओं, मैं ये बात अपने कहीं भी रस चर्चा होती है वहां जरूर कहता हूं, मैं श्री जी के भाव को अच्छे से सुना दूं और आप अच्छे से समझ जाओ तो ये समझ जाना कि वो श्री जी का भाव नहीं था, कुछ और था। क्योंकि श्री जी का भाव ना तो मैं अच्छे से सुना पाऊंगा और ना आप समझ पाओगे। किशोरी जी के भाव ना तो सुनाने के विषय हैं और ना समझने के विषय हैं, वहां तो उलझन ही उलझन बनी रहेगी, एक पहेली और नई नई कुछ ना कुछ प्रकट होती रहेगी। आप उसको भली भांति समझ नहीं पाओगे और ना मैं समझा पाऊंगा। प्रेम का स्वरूप कैसा जिसका वर्णन ना हो सके। नारद जी नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, मैंने बता दिया और आप समझ गए तो निश्चित ही आपने किशोरी जी का भाव नहीं सुना, आपने कुछ और ही सुन लिया होगा, क्योंकि किशोरी जी समझ नहीं आ सकती। ये प्रेम समझ में आने वाली वस्तु है ही नहीं। बड़े बड़े रसिक जन जहां फेल हो गए वहां हम लोग पास कैसे हो सकते हैं। रसिक जनों ने खूब गाया श्री जी के भाव को और आज तक गाते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको पहचान नहीं पाए, उस भाव में प्रवेश नहीं कर पाए। तो हम आपकी कहां सामर्थ्य है उस भाव में प्रवेश करने की। पर फिर भी यथा योग्य जैसे जैसे भाव मन में प्रकट होंगे उनका वर्णन करने का प्रयास यहां करेंगे आप सबके मध्य में। हमारी श्यामा जी, किशोरी जी, उनका एक भाव जयदेव महाप्रभु कहते हैं उस भाव से मैं प्रारंभ करूं और फिर जहां ले जाएंगे। अब मैं कल से मैं बता रहा हूं मेरे इतने भाव आ रहे हैं, किसको बोलूं, किसको छोड़ूं, किसको रखूं, समझना बड़ा मुश्किल का काम है। पर फिर भी जो जो भाव आ रहे हैं सबको प्रणाम मात्र करेंगे। 4 दिन में जितना हो जाएगा उतना करेंगे। जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद में एक भाव कहते हैं, श्री कृष्ण के प्रियाजू के प्रति प्रेम भाव और श्री प्रियाजू के कृष्ण के प्रति प्रेम भाव, इन दोनों में तुलना कीजिएगा किसके भाव ज्यादा सुदृढ़ हैं। और बहुत ध्यान से सुनो, अब कोई आवे जावे, आप लोग बस शांति से बैठ के श्रवण करना, एक टक भी मुझको निहारे बिना रहना नहीं। हाँ, अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ लाला को भी मत निहारी हूं, मोई को देख लो। अब आपको और मेरा ये भाव बन जाए और फिर अद्भुत प्रसंग प्रकट हो। श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं, ठाकुर जी कितने प्रेमी हैं श्री किशोरी जी के। अभिनव जलधार सुंदर द्रतमंदर द्रतमंदर। अभी श्री जगन्नाथ जी भी रथ यात्रा में हैं
वहां भी उत्सव चल रहा है तो पंडरीनाथ को प्रणाम कर लिया, वृंदावन को प्रणाम कर लिया, किशोरी जी ठाकुर जी तो विराज ही रहे हैं, जगन्नाथ जी को क्यों पीछे छोड़े, उनको भी प्रणाम करो। श्री जयदेव महाप्रभु गाते हैं, अभिनव जलधर सुंदर धृतमंदर धृतमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री श्यामा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री श्यामा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। ओ जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। बहुत ध्यान से सुनना। हमारे गिरधर लाल जी अभी दूर से है सके कई अन्य दिख भी नहीं रहे हो, पास आके कथा के विश्राम में देख लेना। हमारे ठाकुर जी कैसे खड़े हैं, एक भुजा ऊपर है, दूसरी भुजा कमर पर है, और श्री गिरधर स्वरूप श्रीनाथ जी के रूप में हमारे गिरधर लाल जी श्रीनाथ जी ही हैं। आपको सही बताएं, ठाकुर जी त्रिभंग ललित स्वरूप में आ जाएं या अधर पर वेणु वाद्य धारण करके रास की मुद्रा में आ जाएं, लेकिन ठाकुर जी का जो ये गिरधर स्वरूप है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, और वो रहस्य उजागर करते हैं श्री जयदेव महाप्रभु अपनी इस पंक्ति में। जयदेव महाप्रभु का जय ठाकुर जी कह रहे हैं पोल पट्टी का खोल लो भैया। अरे ब्रजवासी ना खोलेंगे तो कौन खोलेगा। बहुत ध्यान से सुनियो, जयदेव महाप्रभु ऐसे महाकवि हुए इस कलयुग में जिनके आगे ठाकुर जी भी हार मान गए। ठाकुर जी ने भी एक प्रकार से हाथ जोड़ दे, भैया तेरे आगे तो हम भी नतमस्तक हैं। श्री जयदेव महाप्रभु जब भी कुछ कृति बनाते ना, तो विशेष रूप से वे जगन्नाथ जी को जगदीश बोलते थे। तो जब भी जाते तो जय जगदीश हरे, यही शब्द का उच्चारण करते। लेकिन आज की पंक्ति जैसे ही महाकवि जयदेव ने गाई, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर ए श्री श्यामा मुख चंद्र चकोर, जैसे ये भाव कहा तो श्री जगन्नाथ जी बोल पड़े, बोले आज जय जगदीश हरे नहीं, आज जय जय देव हरे। आज तो जयदेव तुम्हारी जय हो। अरे तुम कहां से पता कर लेते हो भाई इतने भाव? बोले कैसे? जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले भगवान इंद्र ने कोप किया ब्रजमंडल पर, और तब ब्रजवासियों को रक्षा के लिए आपने गिरिराज जी अपनी इकन्नी उंगली पर धारण किए। आप जगत नियंता जगदाधार जगदीश हो, यदि आप अपनी भ्रगुटी टेढ़ी कर लो तो इंद्र की मजाल है कि वो बारिश करे। लेकिन हमने सुना इंद्र 7 दिन 7 रात्रि तक बरसाता ही रहा। आप चाहते तो क्षण भर में गिरिराज जी धारण करके और भ्रगुटी टेढ़ी करके कहते हे इंद्र, तो इंद्र नाक रगड़ता आपके चरणों में आकर के। लेकिन आपने उसको एक बार भी नहीं डांटा, और 7 दिन 7 रात्रि तक अविरल वर्षा होती रही। सामान्य वर्षा नहीं हुई थी वृंदावन में, श्याम मन तक वर्षा हुई थी, जो कि प्रलय काल के समय होती है। जिस वर्षा के होने पर पूरी पृथ्वी डूब जाएगी, ऐसी वर्षा वृंदावन में हुई थी। और आपने एक बार भी उस इंद्र को टोका नहीं।
मुझे रहस्य पता चल गया, आपने क्यों नहीं टोका? ठाकुर जी बोले क्या रहस्य पता चला? बोले कि बढ़िया अवसर मिल गया था, सब ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे खड़े थे और उन्हीं सब ब्रजवासियों को जब आपने नैन भर के देखा कि भाई सब आ गए कि नहीं, तभी आपने क्या देखा कि सन्मुख ब्रजवासियों के बीच में श्री वृषभानु नंदिनी खड़ी हैं, श्री हमारी श्यामा जी खड़ी हुई हैं। तो आपने मन में विचार किया कि भैया इनकी रूप सुधा को पान करवे को या से बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा। ये किशोरी जू जब भी इनको देखवे जाओ, कभी अपना मुंह फेर लें, कभी घूंघट कर लें, कभी कहीं चली जाएं, कभी कहीं बैठ जाएं, और कोई ना कोई बाधा इनके रूप के दर्शन में आ ही जावे। ये बढ़िया समय है, सब ब्रजवासी खड़े हैं, और इतने ब्रजवासी कि महाराज बिच बिच के खड़े थे, एक दूसरे से बिल्कुल लग के खड़े थे, जगह नहीं थी। किशोरी जी अब हिल नहीं सकती, अब कहीं जाएंगी नहीं, ये बढ़िया अवसर है इनकी रूप माधुरी को दर्शन करवे को। तो जयदेव महाप्रभु बोले इंद्र तो 10-5 मिनट वर्षा करने वाला था, बल्कि आपने तो उसको और इशारे किए, बोले करता रहे। ये जब तक श्यामा जी सामने खड़ी हैं, इनकी रूप सुधा को पान करवे को अवसर मिलो है, तब तक तू बरसातो ही रहे। और महाप्रभु जी कहते हैं, बोले हमको तो एक रहस्य और पता चला। बोले क्या? बोले आपके वश की चलती तो 7 महीने बारिश होने वाली थी, वो तो इंद्र के भंडार खत्म हो गए, इसलिए 7 दिन में ही पूरे हो गए, नहीं तो आप तो इंद्र को रोकते ही नहीं। श्यामा मुख चंद्र चकोर जय जय देव। तो भैया ये गिरिराज पर्वत धारण लीला 7 दिन तक इसलिए चली क्योंकि किशोरी जी खड़ी थी सामने। यदि किशोरी जी कहीं और होती, थोड़ी दूर होती, या ठाकुर जी के सन्मुख नहीं होती, 7 मिनट में गिरिराज जी रखने वाले थे ठाकुर जी, इतना लंबा समय क्यों बिताते? तो किशोरी जी के मुखमंडल को देखने में इतने व्यस्त है गए श्याम सुंदर, इंद्र को इशारा और कर दियो बरसात हो रहे ताकि इनको देखते रहे हम। इसलिए भैया ये हमारे गिरधर लाल जी जो है ना, ये वो स्वरूप है जो निरंतर किशोरी जी को देखने में मग्न रहते हैं। जैसे आपके फोटोग्राफ खींचे जाते हैं ना, तो आप अपने फोटोज को दिखाते हुए व्यक्ति को कहते हो ये फोटो जब लिया गया था तब मैं वो कर रहा था, ये फोटो जब लिया गया था तब मैं वो देख रहा था। ऐसे ही भैया ये गिरधर स्वरूप जो है ना, ये किशोरी जी को निहारते हुए ठाकुर जी को स्वरूप है। यही अवस्था में तो ठाकुर जी देख रहे हैं किशोरी जी को। मानो किशोरी जी को देखते देखते ठाकुर जी भी भाव में आ गए हों। एक अंग से मानो किशोरी जी जैसे बने हो, दूसरे अंग से श्याम सुंदर है। तो या लैया भैया हमारे गिरधर लाल जी जो है ना, ये किशोरी जी के दर्शन करता ठाकुर जी हैं। कई लोग हमसे पूछे, बोले आपके लाल जी की नेत्र नीचे क्यों हैं? मैंने कहा नेत्र नीचे हमारे हैं क्योंकि ये केवल श्री जी को ही देखना चाहे, बाकी औरन से नजर छुपा के नीचे खड़े रहें। लाओ श्री जी को सामने, प्रकट कर दो श्री जी को, तुरंत ठाकुर जी नेत्र ऊपर करके देखेंगे जरूर, क्योंकि ये स्वरूप केवल श्री जी को देखवे के काजे है और भाव नहीं है। तो ऐसे हमारी श्यामा जी के मुखमंडल के देखवे के सबसे बड़े रसिया कौन? हमारे गिरधर लाल श्रीनाथ जी। उस भाव से श्री गिरधर लाल विराज रहे हैं।